तो ये लकीरें देख रहे हैं आप स्टीयरिंग के ऊपर में, ये लकीरें जो पानी जैसी दिख रहा है आपको, ये पानी नहीं है भाई साहब, पसीने की हैं। यहाँ पे ठोडी टिका के ना, अपनी चिन टिका के इस मीटर को पूरा खोल खाल के इसकी जो पीसीबी है ना, जब मैंने रीड करी है तब जाके हमारा काम सक्सेसफुल हो पाया। तो कम से कम इस पसीने के लिए एक वीडियो लाइक कर देना यार। तो पुराने मॉडल जितने भी थे रेनो के, क्विड के, उसमें क्या होता था कि यहाँ पे डोर इंडिकेशन का दे तो रखा है हिसाब तब, बट यहाँ पे कोई लाइट वाइट नहीं आती थी। तो आपकी दुआओं से, प्रेम से, जो आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उसकी वजह से यहाँ पे जो लाइट है वो हमारी आ चुकी है। ठीक है, तो इसको देख के तो खैर मजा आया होगा आपको। तो इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत ज्यादा बधाई। मेरी एक दो रिक्वेस्ट है आपसे। पहली रिक्वेस्ट ये है, रिक्वेस्ट भी है और कॉशन भी है, इसके ऊपर में अगर आप काम कर रहे हैं, मीटर के ऊपर में जो आपका क्लस्टर मीटर है, अगर इसके ऊपर में कुछ भी छेड़ाछाड़ी कर रहे हैं, सर काइंडली याद रखिएगा रिस्क आपका है, जिम्मेवारी कोई नहीं लेने वाला है। ना तो मैं लेने वाला हूं, ना कोई और लेने वाला है। लेट अस सपोज जिससे आप काम करवाएंगे भी जाके, वो भी जिम्मेवारी नहीं लेगा। जिम्मेवारी से ज्यादा यहाँ पे आपको ये याद रखना है, गाड़ी आपकी है। जिम्मेवारी कोई ले ना ले उससे फर्क नहीं पड़ता, आपका नुकसान नहीं होना चाहिए, बेसिक पर्पस ही है। हमारे जैसे बंदे क्या है कि कलाकारी करते रहते हैं, तो अपने को पता है कि इसको स्टार्ट कैसे करना है, चालू कैसे करना है, ठीक कैसे करना है, खराब कैसे करना है, सब पता है। बट प्रॉब्लम क्या होगी कि एट यूजर एंड, जब आप वीडियो देख के उसको अगर कुछ कर रहे हैं, आपने वहां पे क्या गड़बड़ी करी है, क्या नहीं करी है, कौन सा पॉइंट छेड़ा है, वो हमें पता नहीं होता। और हम कितनी भी कोशिश कर लेंगे उसको ठीक नहीं कर पाएंगे, फिर आपका नुकसान होने वाला है। और मैं एक चीज आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये मीटर में अगर कोई दिक्कत होती है तो आपकी गाड़ी लगभग ये समझ लीजिए कि स्टार्ट तक नहीं होगी, क्योंकि इसमें ही पूरा जुगाड़ है। आने वाली वीडियोस में दिखाऊंगा कि इसके अंदर में क्या क्या चीजें हैं, कौन से कंपोनेंट्स हैं और उन कंपोनेंट्स का काम क्या क्या है। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। किसी भी मैंने रीड किया, सब कुछ किया, पूरा निकाल निकुल के सब कुछ देख लिया इसमें ऑलरेडी। इसके अंदर में जो कनेक्शन है, जो डोर स्विच का कनेक्शन है, वो सिर्फ ड्राइवर साइड से है। तो अभी तक जो हमारी लाइट एक्टिवेट हुई है वो सिर्फ ड्राइवर साइड का डोर खुलने और बंद होने से जो है कि ये जलेगी और ये बंद होगी, सिर्फ ड्राइवर साइड से अभी तक। कारण क्या है कि मुझे कुछ कंपोनेंट्स मिल नहीं पाए हैं। मैंने जुगाड़ ऑलरेडी ढूंढ लिया उसका, सब कुछ कर लिया है, पर कुछ कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि बहुत छोटे छोटे पीसीबी के बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं और सारे एसएमडी कंपोनेंट्स हैं, तो वो मिलना बहुत ही मुश्किल है। मैंने सेकंड हैंड भी जाके देख लिया सब कुछ, कंप्यूटर जो पुराने थे हमारे, बोर्ड सब छान मान के देख लिए, कहीं मुझे अभी मिला नहीं है। तो अगर आने वाले वक्त में अगर ये कंपोनेंट्स मुझे मिल पाते हैं, फिर एक बहुत ही बढ़िया उम्दा वीडियो आपके लिए बन के आएगी। चारों डोर के साथ में इसका मैं कनेक्शन कर दूंगा। अभी तक क्या है कि इस मीटर को अगर आप कोई अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में जानता भी है तो वो रीड भी करेगा तो उसको पता लग जाएगा। खाली ड्राइवर स्विच के साथ में अभी तक इसको इस जुगाड़ से हम चला सकते हैं। तो जुगाड़ मैंने बनाया है, अभी इस टाइम पे जुगाड़ है, क्योंकि अभी भी मुझे कंपोनेंट्स नहीं मिले थे और तो उस चक्कर में क्या कि जुगाड़मेंट करना पड़ा। अब यहाँ पे मैंने तीन चीजों का यूज किया है, एक रेजिस्टेंस का, एक जंपर वायर का और एक एसएमडी बल्ब का। आप एलईडी नॉर्मल बल्ब भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट एसएमडी का क्या होता है ना, एसएमडी फैलता है, मतलब लाइट अपनी जो है वो फैलाता है थोड़ा, तो एसएमडी बल्ब जो है वो ज्यादा अच्छे होते हैं। अब वो चाहिए, मिलेगा कहां से, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं भाई लिंक दे दो। हर चीज का लिंक नहीं होता यार, कुछ चीजें मार्केट में भी ढूंढनी पड़ती हैं। मार्केट में बहुत ईजिली आपको मिल जाएगा, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप में जाइए, उसको बोलिए कि वो एसएमडी बल्ब आपको 1 वाट का दे देगा। होगा क्या कि आपका कोई ट्यूबलाइट वगैरह पुरानी हो, अपनी एलईडी वाली, या फिर कोई स्ट्रिप वगैरह हो, उसमें से काट के यहाँ पे बल्ब आराम से लग जाएगा। साथ में जो रेजिस्टेंस है वो 1 किलो ओम की है, वो भी आपको आराम से मिल जाएगी। एक जंपर वायर का मैंने यूज किया है, वो जंपर वायर जो है आपको किसी भी मोबाइल वाले के पास में, जो मोबाइल रिपेयरिंग करता है उसके पास में वो जंपर वायर मिल जाएगी। याद रखिएगा जंपर वायर जो है वो इंसुलेटेड होनी चाहिए। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। काम आपका बहुत ही सिंपली, बहुत ही आसानी से हो जाएगा और मुश्किल से मुझे नहीं लगता कि 50 रुपए से ज्यादा इसमें लगने वाले हैं। वीडियो देख के आपको बहुत सिंपल लगेगा, पर इसके पीछे जो रिसर्च है सर काइंडली उसकी रिस्पेक्ट कीजिएगा। बिना मतलब से पंगे मत लीजिएगा, अपनी गाड़ी में नुकसान मत करवाइएगा और जो मैंने मेहनत करी है उसका थोड़ा सा मतलब काइंडली ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको दिखाता हूं भी इसके अंदर में क्या क्या है। इस मीटर को निकालना कैसे है उसकी ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, निकालने का, डिसअसेंबली का, सारा कुछ आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। हाँ, कागज जैसा है ना जो उसका प्रिंट है डिजिटल वाला, इसको मैंने निकाला। निकालने के बाद में जो नज़ारा आपको दिखाता हूं, नीचे में आप देख पाएंगे कि यहाँ पे लाइटें जलती हुई आपको कुछ दिख रही हैं। ठीक, ये डिजिट वाली लाइट्स जल रही हैं। यहाँ पे ये अपना पार्किंग ब्रेक की लाइट है, यहाँ पे चेक इंजन की लाइट है, यहाँ पे फ्यूल मीटर की लाइट है और ये ऑरेंज वाली जो है आपकी उसकी मतलब फ्यूल इंडिकेशन की ब्लिंक कर रही है। यहाँ पे होना चाहिए आपका डोर इंडिकेशन की लाइट। तो इस जगह में डोर इंडिकेशन की लाइट होनी चाहिए आपकी, पर यहां पे आप देखेंगे हर जगह में आपको बल्ब दिख जाएंगे। ये बल्ब है यहाँ पे, एक यहाँ पे बल्ब है, यहाँ पे भी बल्ब है, हर जगह में बल्ब है, यहाँ पे भी बल्ब है, बट इस जगह में ब्लैंक है, मतलब कोई भी बल्ब आपको देखने को नहीं मिल रहा है।
तो नॉर्मली बंदे के दिमाग में ये आएगा कि चलो यार यहाँ पे एक एसएमडी बल्ब लगा देंगे और उसके बाद में अपना काम बन जाएगा, बट इतना सिंपल नहीं है। एसएमडी बल्ब अगर आप यहाँ लगा भी देंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, वो जलेगा नहीं। तो यहाँ पे पॉजिटिव है इस कनेक्शन में, राइट साइड वाला जो आपका कनेक्शन है ना उसमें पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड वाले में नेगेटिव आना चाहिए। तो जो नेगेटिव है अपने को डोर स्विच से लाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने पूरा मीटर वीटर निकाला, उसके बाद में पीसीबी रीड किया, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि आगे नतीजे क्या निकले हैं। यहाँ पे बल्ब तो अपने को लगाना है, उसमें राइट साइड वाला पॉजिटिव आ जाएगा, लेफ्ट साइड वाला नेगेटिव आ जाएगा। एक तो बल्ब लग जाएगा हमारा, एक रेजिस्टेंस लगानी है अपने को, और एक वायर जंप करी है मैंने, अभी वो जुगाड़ किया है। जब मेरे को कंपोनेंट्स कुछ मिल जाएंगे उसके बाद मैं फुल जुगाड़ आपको दिखाता हूं, पर पहले आपको मीटर खोल के मैं दिखा देता हूं कि किस तरह से आपको कनेक्शन करने हैं। तो ये मीटर को खोलना बहुत ही आसान है। इसके साइड में जो ब्लैक कलर के क्लिप्स हैं इनको आपको रिमूव करना है। याद रखिएगा सर, ज़बरदस्ती मत करिएगा। कोई काम अगर नहीं हो रहा है उसको वहीं छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, मत करिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये ही आपकी गाड़ी की कंट्रोलिंग अथॉरिटी है सारी की सारी। तो ये क्लिप्स जो है मैंने रिमूव कर लिए हैं, और सामने में भी आपको पीसीबी दिख रहा है। सेंटर में कुछ और क्लिप्स लग रखे हैं, वो मेटल के हैं। वो जो मेटल वाले क्लिप्स हैं उनको आपको थोड़ा सा साइड में करके नीचे की तरफ में प्रेस करना है। इनको आपको अपनी तरफ खींच के, इनको आउटवर्ड्स खींच के आपको प्रेस करना है और ये निकल जाएंगे। ये भी कनेक्शंस हैं, इनको जस्ट लॉक मत समझिएगा, ये कनेक्शंस हैं आपके एलईडी के, जो डिस्प्ले होता है ना, जो आपका फ्यूल मतलब जो ट्रिप वगैरह दिखाता है उसका कनेक्शंस हैं ये। उसके बाद में प्लास्टिक के क्लिप्स हटा के, जो साइड में प्लास्टिक वाले क्लिप्स लगे हैं इनको हटा के आपका जो पीसीबी बोर्ड है वो सामने आ जाएगा। और ये छोटी छोटी रिलेज लग रखी हैं यहाँ पे, मतलब एसएमडी कंपोनेंट्स हैं, इनके साथ में छेड़ाछाड़ी मत करिएगा। नेक्ड हैंड से हम इनको ना टच करें तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि कैपेसिटर वगैरह और ये वो सब चीज़ें, मतलब क्या बताऊं यार, अभी इलेक्ट्रॉनिक्स का मामला मैं मतलब इतनी गंभीर तरीके से नहीं समझा सकता। तो बोर्ड के उल्टी साइड में आप देखेंगे यहाँ पे जो खाली जगह है, यहाँ पे अपने को बल्ब का कनेक्शन करना है इस जगह में, और इसके जस्ट नीचे में ही हमारे को एक रेजिस्टेंस लगानी है, वो भी मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे बल्ब जो है राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव, इस जगह में हमारा जो है वो बल्ब लगना है, उसका मैं जुगाड़ बताऊंगा। सीट बेल्ट वाला यहाँ पे लगेगा, इसमें भी राइट साइड वाला पॉजिटिव, लेफ्ट साइड वाला नेगेटिव है, बट इसका जुगाड़ बाद में देखेंगे, अभी जब मुझे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स कुछ मिल जाते हैं। और ये दोनों जलाऊंगा मैं थोड़े दिनों में आने वाली वीडियोस में। तो ये इस तरह से आपको मीटर खोल के यहाँ पे कनेक्शन करने पड़ेंगे, एक बल्ब का और एक रेजिस्टेंस का, एक वायर जंप करनी पड़ेगी साथ में, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो ये सर्किट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे मैंने एक एसएमडी बल्ब लगा दिया है, जो हमारे दो खाली पॉइंट थे। तो इन खाली पॉइंट पे एसएमडी बल्ब का जो पॉजिटिव है वो रखा है मैंने राइट साइड में, इस साइड में पॉजिटिव रखा है, और लेफ्ट साइड में मैंने नेगेटिव रखा है। राइट साइड में बोलूं तो जिस साइड में मेरे फ्यूल इंडिकेशन वाले बल्ब लगे हैं उस डायरेक्शन में मैंने यहाँ पे पॉजिटिव रखा है बल्ब का, और लेफ्ट साइड में मैंने नेगेटिव रखा है। साथ में ही दो खाली पॉइंट और थे यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस का यूज किया है। ये 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस है, मतलब 1000 ओम्स की रेजिस्टेंस है। ये नॉर्मल वाली जो है मुझे वही रेजिस्टेंस मिल पाई। एसएमडी की मैंने बहुत कोशिश की ढूंढने की, पर इस साइज की रेजिस्टेंस मुझे मिली नहीं कहीं पे। पुराना जो कंप्यूटर थे उनका बोर्ड वगैरह भी उठा के मैंने देखा, तो मुझे सही से कुछ मतलब जुगाड़ नहीं मिल पाया मेरा। तो सामान देखेंगे, जब सामान मिलेगा तभी ये काम कंप्लीट हो पाएगा। अभी क्या है कि मैंने नॉर्मल जुगाड़ बिठाया है, वायर एक जंप किया। आप यहाँ पे एक वायर देखेंगे, ये वायर मैंने जंप की है। तो ये जो सोल्डरिंग वाला काम है, अगर आप किसी मोबाइल वाले से करवाएंगे, कोई मोबाइल रिपेयरिंग का बंदा होगा, अगर उससे करवाएंगे तो वो बहुत अच्छे से कर देगा, क्योंकि वो एसएमडी में डील करते हैं। मोबाइल वगैरह में भी एसएमडी बोर्ड होते हैं, सारा पूरा एसएमडी कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये लगाना जरूरी पड़ जाएगा। और ये बल्ब हो गया, लेफ्ट में इसका जो है वो नेगेटिव, राइट में इसका पॉजिटिव। और एक जो वायर जंप की है मैंने, ये वायर आप ऐसा मत सोचिए कि कहीं पर टच हो जाएगी, ये इंसुलेटेड ही रहती है, जंपर वायर बोलते हैं इसको। तो ये जो मैंने सोल्डर किया है, इसका कनेक्शन जो है उठा के लाया हूँ वायर का। देखेंगे आप रेजिस्टेंस में लगाया है, यहाँ पे मैंने इस वायर को रेजिस्टेंस के लेफ्ट पॉइंट से मैंने टच किया है। तो ये जो वायर उठा के लाया हूँ, आप देखेंगे कि यहाँ पे इस बोर्ड में कुछ पिन्स आती हैं हमारी, जो 2 कपलर होते हैं हमारे बोर्ड में। उसमें जो बड़ा कपलर है उसका जो 4 नंबर पॉइंट है, वहां से मैंने इस पिन को, मतलब इस वायर को जंप किया है। यहां से देख रहे हैं, ये 4 नंबर पॉइंट से 1 2 3 एंड 4, 4 नंबर जो हमारा पॉइंट है वो हमारा डोर स्विच का है। डोर स्विच में बोलूं तो इसकी जो कनेक्टिविटी है वो सिर्फ आपके ड्राइवर डोर से है। बाकी बोर्ड मैंने रिसर्च किया है, अगर कंपोनेंट्स मुझे मिलते हैं तो फिर और भी जबरदस्त जुगाड़ बनाऊंगा इसका। तो ये 4 नंबर पिन जो है, 4 नंबर पिन से वायर जंप करके मैं लाया हूं आपका रेजिस्टेंस तक।
रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट कर दी है मैंने और ये एसएमडी बल्ब लगा दिया है। अब मैं मीटर आपको बंद करके उसके बाद में गाड़ी मतलब दिखाता हूँ कि ये हमारा वर्क कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो ये असेंबली कंप्लीट करने के बाद में, इतना छोटा सा काम करने के बाद में देखेंगे यहाँ पे ये लाइट जो है वो मस्त चल रही है, एकदम फर्स्ट क्लास, मजा आ रहा है इसको देख के, है ना। अभी जुगाड़ है, आगे परमानेंट भी कर दूंगा इसको जैसे सामान मुझे मिलता है। तो जितनी भी ये रिसर्च की है, जितनी भी मेहनत की है, जो भी किया है यार, उसकी थोड़ी सी रिस्पेक्ट करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना। ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोज में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।